वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशी और आज मैं NCWE पे बात करने वाली हूँ, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा कि SUL और नॉन कॉलेजिएट में क्या फ़र्क है, रेगुलर और SUL में क्या फ़र्क है, रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट में क्या फ़र्क है। बट शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि रेगुलर और SUL के अलावा एक और बोर्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, एक और तरीका है, दैट इज़ नॉन कॉलेजिएट। तो पहले ही मैं आपको बता दूं ताकि उस हिसाब से आप वीडियो आगे देखें। जिनके काम की नहीं है वो फालतू में पूरी वीडियो देख के मुझे बाद में बोलेंगे कि आपने स्टार्टिंग में नहीं बताया। तो हाँ, नॉन कॉलेजिएट सिर्फ गर्ल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां नॉन कॉलेजिएट में पढ़ सकती है। ओके, तो आपको पता होगा कि SUL क्या होता है, ओपन से पढ़ाई करना है, सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना होगा। रेगुलर में क्या होता है, आपको पूरा पूरा दिन क्लासेस लगेंगी, आपको पढ़ना है, आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे, आपको उस हिसाब से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। SUL के अंदर कोई कॉलेज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। NCWEB इसके बीच का रास्ता है। कैसे बीच का रास्ता है? NCWEB में सैटरडे एंड संडे क्लासेस लगती है, सेम सिलेबस जो रेगुलर का है वो सिलेबस पढ़ाया जाता है, सैटरडे एंड संडे क्लासेस होती है। कॉलेजेस के हिसाब से आपके एडमिशन होते हैं, उसकी भी प्रॉपर कट ऑफ आती है। 10 से 12 कॉलेजेस है, आपकी कट ऑफ जहाँ मैच करती है आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और वहाँ पे सैटरडे संडे आपकी क्लासेस लगेंगी, आप पढ़ोगे और नॉर्मल रेगुलर बच्चों के टाइम पे ही आपके एग्जाम्स होंगे। हाँ, आपको सर्टिफिकेट नॉन कॉलेजिएट का ही मिलेगा, रेगुलर या SUL का नहीं मिलेगा, नॉन कॉलेजिएट का ही मिलेगा। और ये सिर्फ लड़कियां कर सकती है। इसकी खास बात ये है, इसमें टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ लो जाती है। इसमें जीसस एंड मैरी, मिरांडा हाउस, हंसराज जैसे टॉप कॉलेजेस से लेके श्री अरबिंदो, विवेकानंद जैसे एवरेज कॉलेज, सारे कॉलेजेस है। तो इसकी मैक्स कट ऑफ जाती है 82, 83, दैट इज इन मिरांडा हाउस, हंसराज एंड जीसस एंड मैरी, इतनी जाएगी 82 या 83 जनरल की। ठीक है, और बाकी कॉलेजेस के अंदर 68 से लेके 80 के बीच में जाती है। मतलब श्री अरबिंदो में 68 गई थी, विवेकानंद में 70 गई थी, थोड़ा और अच्छा कॉलेज ले लो आदित्य महाविद्यालय में 72 गई थी, और जानकी देवी में 75 गई थी, कालिंदी के अंदर 77 गई थी। तो इट्स लाइक अराउंड मीन्स आप 70 से लेके 80 के बीच में भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, इफ योर परसेंटेज इज 70 और इफ योर परसेंटेज इज 80, 75 या 69, 68 भी तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर, हंसराज जैसे अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसके अंदर सिर्फ 2 कोर्स है, लेट मी मेक यू क्लियर अबाउट दिस। इसमें सिर्फ 2 कोर्स है, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, दैट्स इट। 2 ही कोर्स की कट ऑफ आती है, BA की आती है और BCom की आती है। आपको जो भी कॉलेज लेना है या आपकी जहाँ पे भी परसेंटेज मैच हो रही है आप वो कोर्स ले सकते हैं। हाँ, इसकी फीस भी बहुत कम होती है, 3500 रुपीज़ 1 साल की फीस है। आपका 3 साल का कोर्स है तो 3500 × 3 आप कर लीजिए, 3500 रुपीज़, दैट्स इट। 3500 आपकी पूरे साल की फीस जाएगी, जिसमें आपकी सैटरडे संडे वही टीचर्स क्लासेस लेंगे जो रेगुलर के बच्चों की क्लासेस लेते हैं, आपको वही क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी। बट हाँ, आपको डिग्री रेगुलर की नहीं मिलेगी। ठीक है, तो और एक नुकसान क्या है कि रेगुलर के बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, सोसाइटीज मिलती है, फेस्ट वगैरह होते हैं, ये नॉन कॉलेजिएट के बच्चों के साथ नहीं होता। ये इनके लिए सिर्फ ये कि हाँ, आपको अपनी डिग्री करनी है, आपको पढ़ाई करनी है और एक अच्छे कॉलेज से करनी है, और आपको SUL की डिग्री नहीं चाहिए। आपको एट द एंड ऑफ डे चाहिए कि हाँ, मैंने हंसराज से BA किया है, या मैंने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से BCom किया है, या मैंने जानकी देवी कालिंदी से अपनी पढ़ाई करी है। तो उसके लिए बेस्ट है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। बहुत अच्छा बोर्ड है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, SUL से ऊंचा, रेगुलर से नीचे, बीच का रास्ता है। एंड मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, इफ अगर आपका रेगुलर में नहीं हो रहा तो SUL में लेने से अच्छा है NCWEB में ले। आप अपने बीच के टाइम में कोई कोचिंग ले लीजिए फ्यूचर के, लॉ करने की, IAS करने की, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, और आप सैटरडे संडे, या आपको जॉब करनी है आप जॉब कर सकते हैं, ट्यूशंस पढ़ानी है आप वो कर सकते हैं। सैटरडे संडे आप अपनी क्लासेस लीजिए, बट आइए दिल्ली आइए और नॉन कॉलेजिएट से पढ़ाई कीजिए। नॉन कॉलेजिएट एजुकेशन बोर्ड बहुत अच्छा एक्सपोजर है SUL से बढ़ के, बिकॉज SUL में कोई क्लासेस नहीं होती, SUL में सीधा एग्जाम देने जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से NCWEB आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारी लड़कियों के लिए, कि वो किसी भी तरीके से पढ़ें, एक अच्छी एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। तो मैंने NCWEB के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, और कोई भी क्वेरीज हो NCWEB के बारे में, 4-5 लोगों ने पूछा भी था, तो वो लोग कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपना ध्यान रखिए, सब घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, टाटा बाय बाय।